अजय बदहवास सा हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर चहलकदमी कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर की रेड लाइट उसे चिढ़ा रही थी। पिछले 3 घंटे से दामिनी ऑपरेशन थिएटर के अंदर थी। अकेले अजय की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। कभी वो दामिनी की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करता, कभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट की तरफ देखता, तो कभी घड़ी की तरफ देखता। तभी अजय की नज़र सामने से आती दामिनी की माँ पुष्पा जी पर पड़ी। पुष्पा जी की मानसिक मजबूती उनके व्यक्तित्व से ही झलकती थी। वक्त के थपेड़ों ने उन्हें हर परिस्थिति को धैर्य से संभालना सिखा दिया था। उनके स्वयं के मन के भीतर भारी तूफान आया हुआ था, लेकिन चिंता की लहरें उनके साहस के किनारों को हिला नहीं पा रही थी। अजय के फोन के बाद से अब तक उन्होंने अपने को संभाल रखा था। वो अच्छे से जानती थी कि अगर वो जरा सा भी बिखरी तो अजय और दामिनी को कौन समेटेगा। उधर अब तक अजय ने अपने आप को जैसे तैसे संभाल रखा था, लेकिन पुष्पा जी की नज़र पड़ते ही अजय के सब्र का बांध टूट गया और वो बिलक बिलक कर रोने लगा। अजय बेटा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पुष्पा जी अजय को दिलासा देने लगी। पुष्पा जी की इकलौती बेटी दामिनी जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रही थी। अजय के घर वालों ने तो उसी दिन अजय से सारे संबंध तोड़ लिए थे जिस दिन उसने पुष्पा जी की बेटी दामिनी का हाथ थामा था। पुष्पा जी एक मध्य वर्ग की लड़की थी, पर शादी एक ऐसे परिवार में हुई जहां हर कोई राजनीति में कोई न कोई भूमिका निभा रहा था। जैसा देश वैसा भेष। पुष्पा जी भी इन सबसे अछूती नहीं रही। वो भी अब महिलाओं के लिए काम करने लगी। जल्द ही उनके पति की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पुष्पा जी ने अपने परिवार पर भी ध्यान दिया और राजनीति भी नहीं छोड़ी। उनके ही परिवार के कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए। एक महिला को आत्मनिर्भर देखना आज भी हमारा पुरुष वर्ग स्वीकार करने से पता नहीं क्यों डरता है। तो बस फैला दी अफवाहें कि पुष्पा जी ने ही अपने पति को मरवाया है। दामिनी बचपन से ही ऐसी बातें सुनकर बड़ी हो रही थी, इसीलिए वो हमेशा सहमी सहमी सी रहती थी। बस कुछ ही सहेलियां थी उसकी। कॉलेज के बाद माँ ने उसे एक कंपनी में काम पर लगा दिया था। वहीं अजय की उससे मुलाकात हुई। वो कभी भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। कंपनी के किसी कार्यक्रम में भाग लेना तो दूर, वो शामिल तक नहीं होती थी। एक दिन एक प्रोजेक्ट में दोनों को काम करने का अवसर मिला। तब अजय जान पाया कि वो कौन है और कैसी है। काफ़ी वक्त लगा, पर फिर वो अजय के साथ थोड़ा खुलकर बातें करने लगी और फिर पता चला कि वो ऐसी क्यों है। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। अजय ने तो मन में तय कर लिया था दामिनी का जीवन भर साथ देना है। दोनों साथ में वक्त बिताने लगे। अजय के घर वालों को पता चल गया। पहले उन्हें दामिनी अच्छी लगती थी, पर जैसे ही मालूम हुआ कि वो पुष्पा जी की बेटी है, बस सब नाराज हो गए। पुष्पा जी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। अजय को उसे बस दामिनी चाहिए थी। घर वाले नहीं माने। पुष्पा जी को अजय पसंद था तो करवा दी दोनों की शादी। एक बार अजय के घर में कुछ काम चालू था, सो दामिनी के साथ पुष्पा जी के घर रहने लगे। उस वक्त अजय पुष्पा जी को ठीक से जान पाया। वो आत्मनिर्भर तो थी ही और स्वतंत्र विचारों वाली, दूरदर्शी और दृढ़ निश्चय महिला थी। जो उनके साथ काम कर रहे थे सभी खुश थे। उनमें से अक्सर राजनीति के लोग पीठ पीछे बुराई करते मिलते हैं या फिर परिवारों के अन्य सदस्यों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वैसे ये तो आजकल आम लोग भी बहुत करते हैं। पुष्पा जी बस समाज के लिए काम और काम करती रहती है और सबसे यही कहती है कि आप अपना वक्त व्यर्थ की बातों में ना लगाएं। इसके बाद अजय के मन में पुष्पा जी के प्रति और सम्मान बढ़ गया। दामिनी अब अजय के साथ खुश थी। पहले जैसी सहमी सी नहीं रहती, खुलकर जीने लगी थी। वो अब लोगों से मिलने में नहीं कतराती थी और बहुत से दोस्त भी बना लिए थे। अजय के ऑफिस में काम ज्यादा था और दामिनी का बर्थडे भी था। दामिनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली गई। घर वापस आ रही थी
तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अजय भी ऑफिस से भागा भागा अस्पताल पहुंचा। अब पुष्पा जी के पास बैठकर रो रहा है। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, दामिनी अब खतरे से बाहर है, पर हम बच्चे को नहीं बचा पाए। अजय को पता भी नहीं था। वो दामिनी से मिलना चाहता था। डॉक्टर ने उसे कहा, कुछ वक्त लगेगा उसे होश में आने के लिए। आप तब तक उसे दूर से देख सकते हैं। पुष्पा जी दामिनी और अजय का खूब ध्यान रखती हैं। दामिनी होश में आने पर बताती है कि वो उस दिन पार्टी करने जाने वाली थी, पर उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा क्योंकि उसे लगा था कि वो माँ बनने वाली है। और उसी खुशी में गुम कब एक्सीडेंट हो गया पता ही नहीं चला। दुख सबको होता है, पर अब दामिनी ठीक है, इस बात की संतुष्टि सभी को है। इस बीच अजय ने अपने पिता से बात की। वो डर गया था जब दामिनी अस्पताल में थी। पहली बार अजय के माता पिता अजय और दामिनी के साथ रहने आते हैं। दामिनी अभी कमजोर है तो अजय की माँ उसका खूब ध्यान रखती है, मानो उनकी अपनी बेटी हो। कई सालों बाद अजय और दामिनी को खुशी हो रही थी कि अजय के परिवार ने उन्हें अपना लिया और पुष्पा जी से भी अब उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। इतने वक्त में उन्हें ये तो पता चल ही गया था कि पुष्पा जी एक आदर्श महिला और एक माँ हैं, पर दुनिया से और खासकर राजनीति से अपने को बचाए रखने के लिए कुछ अलग रंग भी ओढ़ रखे हैं। और पुष्पा जी अजय से खुश ही थी क्योंकि अजय की वजह से दामिनी खुलकर जी रही है और वो जानती थी कि एक सच्चे साथी का प्यार वो कर सकता है जो माँ बाप चाहकर भी नहीं कर सकते। उन्हें भी तो वो हौसला अपने पति से ही मिला था। उनके साथ बिताए कुछ साल कितना बदलाव कर गए थे। पुष्पा जी के जीवन में जीवन साथी शब्द का अर्थ सार्थक कर दिया था, उनके अस्तित्व में जीवन भर दिया था।